So hello all, welcome to the new lecture of 64-bit assembly code language course. In this lecture हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन का साइज और कैसे हम नल्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या होता है। तो मैं एक वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ अपना। बेसिकली हम कोड ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे। ये मेरे पास एक न्यू बोर्ड बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेंगे रिमूविंग नल एंड reducing instruction size। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे कि नल्स क्या होते हैं एंड नीड टू रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वाले लेक्चर का। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कोड करते हैं तो कोड ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे सबसे बड़ा एक कंसेप्ट आ जाता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? बेसिकली हम कोड ऑप्टिमाइजेशन को इस हिसाब से समझते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरा एक पीसी है। ठीक है, एंड ये मेरा कोड है। सो इस कोड को रन करने के लिए हमको पीसी के थ्रू इसको एक मेमोरी देनी पड़ेगी। सेट ऑफ मेमोरी अपन कितनी भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोड मेरा वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, तो ये मेमोरी मुझसे ज़्यादा लेगा मेरे पीसी से। अगर लेट सपोज मैंने बहुत सारे लूप्स लगा दिए एक कोड के अंदर और बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर दिए टू परफॉर्म ए सिंगल टास्क, ठीक है, तो उसमें वो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेट ऑफ मेमोरी मेरे सिस्टम से लेगा। ठीक है, तो अगर मेरा कोड ऑप्टिमाइज नहीं है तो मेमोरी ज़्यादा लेगा, अगर ऑप्टिमाइज्ड है उसी चीज़ को लेने के लिए तो वो मेमोरी कम लेगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सेव बोथ टाइम एंड memory of the PC, we need code optimization। ठीक है, अब असेंबली कोड में इसका क्या एग्जिस्टेंस है, लाइक असेंबली कोड में हम लोग कैसे कर सकते हैं कोड ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो असेंबली कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है अपना नल का। ठीक है, अब असेंबली में नल का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं व्हाट आर नल्स। ठीक है, इन assembly code null signifies d null signifies eod, sorry eos। ठीक है, what is this called end of string। ठीक है, तो इससे क्या ड्रॉबैक होता है? इससे हमारे होते हैं मोर चांसेस ऑफ ब्रेक इन शेल कोड। सो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि लाइक lesser the size of code, better the quality। अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रिंट हेलो डॉट एएसएम फाइल बनाई थी प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम दो टाइप से बेसिकली इसको हम एनालाइज कर सकते हैं इसका कि लाइक मेरा हर एक लाइन कितना कितना बाइट ले रही है स्टोरेज का। ठीक है, और कितना कितना बाइट रिक्वायरमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे दो टूल्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, वन इज object dump and other is cutter। कटर एक टूल है एंड ऑब्जेक्ट डम्प भी एक टूल है जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं हमारे असेंबली कोड फाइल को। ओके, यहाँ पे हमारा इंटरफेस खुल चुका है वापस से पैरेट ओएस का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी प्रिंट हेलो एसएम फाइल। ठीक है,
तो इसका फंक्शनैलिटी क्या था, बेसिकली ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रही थी, ओके, एज एन आउटपुट। तो इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे लाइक ऑब्जेक्ट डंप और कटर के थ्रू, लाइक ये लाइन जैसे मेरी 8th लाइन है, 9th लाइन है, 10th लाइन है, ये कितना स्टोरेज एक्वायर कर रही है मेरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो सिंपली मैं चला जाऊंगा टर्मिनल के अंदर, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डंप, ठीक है, हाइफन हाइफन हेल्प, सिंपली जस्ट टू चेक कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग बेसिकली डिसअसेंबलर यूज करेंगे, ठीक है, डिसअसेंबल करेंगे पूरा कोड और उसके हिसाब से हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, डिसअसेंबलर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे इंटेल इंस्ट्रक्शन सिंटेक्स में, ठीक है, डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन इन इंटेल सिंटेक्स, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है डिसअसेंबलर ऑप्शंस, ठीक है, पास टेक्स्ट ऑप्शंस ऑन टू द डिसअसेंबलर, ठीक है, हाइफन एम यूज करने वाले हम यहाँ पे, एंड हम लोग डिसअसेंबल के लिए हाइफन डी यूज करेंगे नॉर्मल, ठीक है, छोटा वाला, हमको ऑल नहीं करना, हमको सेपरेट सेपरेट करके देखना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट डाउन, ठीक है, हाइफन एम, ठीक है, एम यहाँ पे क्या सिग्निफाई करेगा मेरा डिसअसेंबलर ऑप्शन। फिर यहाँ पे मैं इंटेल यूज करने वाला था अपना सिंटेक्स, और हाइफन डी करके मैं फाइल का नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरा मूव ई एक्स और 01 है, EDI 01 है। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं लाइक RX था यहाँ पे, तो RX EX लाइक एक ही चीज़ है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाई थी ये बात। तो यहाँ पे अब ये चीज़ देखो B801000, अब यहाँ पे तुम 3 पेड़ देख रहे हो जीरो के, तो दीज आर नल वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि लाइक नल वैल्यू सिग्निफाई क्या करती है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ एंड मैं अपना असेंबली कोड एक बड़े लेवल पे लिख रहा हूँ, लाइक मैं किसी भी सिस्टम की कर्नल कोडिंग कर रहा हूँ एंड ऑल, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज निकल सकते हैं, ठीक है, आगे जाके। ये तो छोटा सा कोड है, तो लाइक इसमें इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट हम लोगों को हमारा कोड ऑप्टिमाइज करना, और ये लेक्चर डेडिकेटेडली उसी चीज़ के लिए है, तो हम लोग इस पे एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। अब RAX की हमने डिस्कस करा था, लाइक RX का हम लोगों ने डिस्कस करा था, लाइक इसके अंदर कि लाइक हम लोग उसको अगर डिवाइड करते हैं तो फिर कैसे रहता है। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि RX को हम लोग डिवाइड करते हैं तो AL वाला पार्ट हमारे पास आता था, ठीक है। अब लेट सपोज मैं RAX की जगह इसका साइज स्मॉल करके इसको AL प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन मैं इसमें नाजम करके, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट फाइल बना देता हूँ एंड लिंकर के थ्रू मैं इसको फाइल बना के, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डंप परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे वो 00 वाली वैल्यू हट गई एंड इट बिकम्स मच मोर स्मॉलर देन बिफोर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस वाली लाइन से नल वैल्यू से रिमूव कर दी। तो ये चीज होता है, अगर मैं मूव RX करूँ और मूव AL करूँ, ठीक है, तो ये सेम इफेक्ट देता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है उसका। तो इन सारे वेज के थ्रू हम लोग ये चीज एनालाइज कर सकते हैं कोड साइज एंड ऑल का, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं हम लोग कटर पे। तो कटर भी एक सिमिलर टूल है, यहाँ पे मैं सर्च में जाके कटर लिख देता हूँ। अगर कटर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली apt इंस्टॉल कटर कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट में जाऊँगा और सिलेक्ट में मैं अपनी फाइल सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे ओपन कर देते हैं। कटर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, मैं वो चीज़ भी समझाऊंगा अभी। तो सिंपली मैं ऑटो एनालिसिस पे चालू करके इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिसअसेंबली मोड में ऑलरेडी हूँ, ठीक है। अगर किसी का नहीं आता है तो वो सिंपली डिसअसेंबली मोड में चले जाना और यहाँ पे जाके मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या रहा है, RX की वैल्यू अभी इनिशियली 0 है, ठीक है, और मेरा RBX की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। मेरा सबको 0 है, मेरा इनिशियल स्टेज है। अब लेट सपोज मैं एक स्टेप डाउन करता हूँ, व्हाट इज स्टेप डाउन एंड स्टेप अप, दिस इज स्टेप अप, दिस इज स्टेप डाउन। स्टेप डाउन अगर मैं करता हूँ तो जो मेरी नेक्स्ट लाइन है लाइक ये वाली वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। लेट सपोज मैं गया स्टेप डाउन करा मैंने, ठीक है, तो ये कर रहा है। अब यहाँ पे देखो RX की मेरी वैल्यू
1 चला गया मेरा आर एक्स के अंदर, ठीक है। एंड ये सारे मेरे आर फ्लैग्स एंड ऑल यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये अपडेट हुआ है मेरा पूरा। अगर मैं अगेन स्टेप डाउन करता हूँ, अब यहाँ पे क्या चेंज आया था अपना ईडीआई की वैल्यू पे, ठीक है। तो आईडीआई की वैल्यू पे अपना चेंज आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग कटर के थ्रू कर सकते हैं, पूरा अपना कोड एनालिसिस। अब लेट्स सपोज आरएसआई है, तो आरएसआई की वैल्यू में देखो यहाँ पे चेंज आ गया, ठीक है। तो ये एडवांटेज है कटर का, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम अपन डिस्कस कर देते हैं, लाइक मशीन कोड अगर हम लोगों को देखना है, एक चीज़ और यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर मशीन कोड में कोई रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास एक वेबसाइट है, दैट इज cs.urf.edu, या सिंपली तुम गूगल कर लो मशीन कोड इन x86, ठीक है। तो ये वाला जो अपना आएगा, इसका पीडीएफ वगैरह में भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे भी चेक कर लेना। अब यहाँ पे देखो फंक्शन पॉइंटर्स आ गए इसमें, कॉल लिल फंक्शन, तो यहाँ पे आपको मशीन कोड मिल जाएंगे बेसिक बेसिक से, ठीक है। तो इस वेबसाइट को एक बार गो थ्रू कर देना, है बहुत अच्छी वेबसाइट है मेरे हिसाब से, लेक्चर बाय डॉक्टर लॉलर। So okay, that was it for this lecture. See you in the next lecture.